महाराज जी संत देखे मैंने, वो संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, दुहा के साथ चौपाई में संपुट लगाते। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे मम द्रोही। नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी ना चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए, ऐसा ले। कई बार देखा हमने ऐसा, एक साल में इसका प्रभाव बताऊंगा मैं आपको। हाँ, प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना, बड़ा सूक्ष्म अहम होता है, तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे भगवान की कृपा से है ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं, तो यही लगता है भगवान इनका मंगल करें, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है, तब तक बदला लेने की भावना रहती है। और जब ये सब खत्म हो जाता है, तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश है। तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं। ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है, तभी हम कहते हैं सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। सब दोष ही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां हैं, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो दंड किसको दोगे। दंड देने का मतलब है अज्ञान। तो इसलिए ये अज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। भगवान कृपा करे तो नष्ट। ऐसा नहीं कि आप प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे मम द्रोही। नहीं भैया, नहीं नहीं, गलत चौपाई।